देखिए प्यारे बच्चों, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का एक अगला वीडियो लेक्चर में है। ये इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी क्या होता है? द वर्क डन असेंबलिंग द सिस्टम ऑफ चार्जेस स्टोर्स इन द फॉर्म ऑफ एनर्जी, इट्स सेड टू बी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी। जब किसी एक चार्ज के पास किसी दूसरे चार्ज को लेके आते हैं कुछ डिस्टेंस पर या और कुछ पास या और कुछ दूर, यानी दो चार्जों से बना एक सिस्टम बनाते हैं जिसमें दो चार्ज हों, तीन चार्ज हों और भी ज़्यादा हो सकते हैं। तो जब किसी दो चार्ज का लेते हैं यहाँ पे, तो ये दो चार्जों को लेकर के हम एक सिस्टम बनाते हैं। तो जो सिस्टम बनाने के लिए हमने पहला चार्ज लाना होगा, फिर उसके पास दूसरा चार्ज लाएंगे। तो जब दूसरा चार्ज हम उसके पास लाएंगे तो उसको कुछ वर्क करना पड़ेगा दूसरे चार्ज को उसके इलेक्ट्रिक फील्ड में आने के लिए। जब उसके इलेक्ट्रिक फील्ड में आने के लिए पहले वाले के इलेक्ट्रिक फील्ड में दूसरा वाला चार्ज आएगा तो उसको वर्क करना पड़ेगा। तो ये जो वर्क है, जो असेंबलिंग, इसको बनाने में, सिस्टम को बनाने में, चार्ज के सिस्टम को बनाने में स्टोर हो जाता है। वो किसके फॉर्म में वो स्टोर हो जाता है? एनर्जी के फॉर्म में। उसी एनर्जी को हम कहते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी यू। तो जो वर्क होता है वो सिस्टम में इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में स्टोर हो जाता है। लेट कंसिस्ट चार्ज Q1, मान लिया हमने ये चार्ज Q1 है, प्लेस्ड एट ए, वो किसी ए पॉइंट पे रखा हुआ है। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू Q1, इस Q1 के कारण इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट पॉइंट बी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होगा ड्यू टू Q1 के कारण इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होगा V1 इक्वल टू के Q1 अपॉन R वोल्ट। एनोदर चार्ज Q2, दूसरा चार्ज है वो Q2 है, ब्रिंगिंग फ्रॉम इन्फिनिटी टू पॉइंट B, उसको इन्फिनिटी से इस B पॉइंट पर लेके आते हैं। तो द वर्क डन, तब वर्क होगा W इक्वल टू Q2V, यहाँ V की वैल्यू लगा देंगे तो W इक्वल टू के Q1 Q2 अपॉन R जूल। दिस वर्क नोन एज पोटेंशियल एनर्जी U, जो ये वर्क है वही उसमें पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में स्टोर हो जाता है। तो U इक्वल टू W इक्वल टू के Q1 Q2 ओवर R जूल। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी को जैसे अभी हमने पढ़ा कि उसमें चार्ज को असेंबल करने, सिस्टम को असेंबल करने में, चार्जों को पास लेके आने में जो वर्क होता है वो उसके एनर्जी के फॉर्म में वो स्टोर हो जाता है उस सिस्टम के अंदर। अब यहाँ पर 3 चार्जेस है, एक ट्रायंगल फॉर्म में है। तो इसमें कोई चार्ज एक पहले आया होगा, फिर उसके बाद ये चार्ज आया होगा। तो जब इस चार्ज को लेके आए होंगे तो इन दोनों का वर्क हुआ होगा, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी हुई होगी। फिर इन दोनों का यहाँ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होगा जो तीसरे चार्ज को लेके आए होंगे, तो फिर इसका फिर वर्क हुआ होगा, वो भी इसी सिस्टम के अंदर स्टोर हुआ है। तो इसका इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी क्या हो जाएगा? इसका इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी के लिए Q1 और Q2 का जो होगा वो हो जाएगा U1 के Q1 Q2 ओवर R1। नेक्स्ट हो जाएगा U2 इक्वल टू, दूसरा ये इन दोनों का है, के Q2 Q3 ओवर R23। एंड नेक्स्ट इन दोनों के बीच में एनर्जी U3 इक्वल टू के Q1 Q3 ओवर R13। तो टोटल एनर्जी उनकी हो जाएगी U1 प्लस U2 प्लस U3 stored energy in form of electric potential energy के Q1 Q2 over R12 Q2 Q3 R23 plus Q1 Q3 over R13 जूल। इस तरह से हम इस सिस्टम का इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी निकाल सकते हैं, पता लगा सकते हैं। मेरे प्यारे बच्चों, इस वीडियो लेक्चर में हमें देखना है
कि द वर्क डन रोटेटिंग इलेक्ट्रिक डायपोल इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक डायपोल को जब हम किसी यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रखते हैं, ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, और इसमें हम जब किसी इलेक्ट्रिक डायपोल को ले के रखते हैं तो इस पे एफ पॉजिटिव वाले पे तो एलोंग टू द इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में फोर्स लगता है, नेगेटिव पर अपोजिट टू द इलेक्ट्रिक फील्ड की अपोजिट फोर्स लगता है। और ये जो एक ही सिस्टम पर दो फोर्स लगते हैं तो ये टॉर्क बनाते हैं, और ये टॉर्क क्या करता है, इसको रोटेट करके और इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में अलाइन करने की कोशिश करता है। अब यहाँ पे इसको देखते हैं, यहाँ पे जैसे यहाँ ये 2L, ये भी एक इलेक्ट्रिक डायपोल है, 2L बीच का डिस्टेंस है, और ये थीटा एंगल बना रहा है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के साथ। तो अब इसको इन दोनों, इसके ये फोर्स है और ये फोर्स है। अब इन दोनों के बीच में जो फोर्स की, ये फोर्स और ये फोर्स, इन दोनों के बीच में जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है कितना है, 2L sin थीटा। अब वर्क निकालना है हमें कि वर्क कितना होगा। तो ये जो मान लीजिए एंगल है, इसको थोड़ा सा डिस्प्लेस कर दिया जाए। ये जो है यहाँ से इधर आ गया, यहाँ एंगल बना डी थीटा, थोड़ा सा एंगल डिस्प्लेस होके ये डी थीटा एंगल ये रोटेट हो गया। अब जब डी थीटा एंगल रोटेट हो गया, अकॉर्डिंग टू फिगर बी, टॉर्क फोर्स टॉर्क इक्वल्स होता है PE sin थीटा, टाउ इक्वल्स PE sin थीटा। ये फोर्स लग रहा है इस पर। अब ये इस पर रोटेट हो गया है, थोड़ा सा रोटेट हुआ है डी थीटा, तो वर्क डन स्मॉल वर्क होगा, क्योंकि डी थीटा स्मॉल एंगल रोटेट हुआ है, तो DW इक्वल टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। यहाँ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट है क्योंकि टॉर्क को लगा हुआ, टॉर्क की वैल्यू PE sin थीटा और ये डी थीटा। टोटल वर्क डन, टोटल वर्क कितना हो जाएगा, W इक्वल टू, कहाँ से रोटेट हो रहा है, मान लीजिए एंगल उसका θ1 है और वो θ2 तक रोटेट हो रहा है, यहाँ से यहाँ तक रोटेट हो रहा है, ऐसे है ऐसे रोटेट हो रहा है, जैसे भी है। तो बताइए यहाँ एंगल कितना है, मान लीजिए θ1 है, यहाँ एंगल कितना है, θ2 है, तो θ1 टू θ2 रोटेट हो रहा है, तो PE sin थीटा डी थीटा। अब यहाँ पर PE बाहर आ जाएगा और sin थीटा का हो जाएगा माइनस cos थीटा और θ1 टू θ2, तो यहाँ माइनस PE cos θ2 माइनस cos θ1। ये W इक्वल टू हो जाएगा, दिस वर्क इज स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ पोटेंशियल एनर्जी, एंड द सेम W इक्वल टू U इक्वल टू माइनस PE और cos थीटा। अगर माइनस को अंदर कर देते हैं तो cos θ1 माइनस cos θ2। अब ये अगर हमारा जो इलेक्ट्रिक डायपोल था वो इलेक्ट्रिक फील्ड में परपेंडिकुलर था, तो परपेंडिकुलर था इनिशियल कंडीशन, इफ इनिशियल शुरुआत की कंडीशन में θ1 हमारा 90 डिग्री था, तो और बाद में उसको थीटा डिग्री से 90 0 जितना भी एंगल तक रोटेट कर रहे हैं, तो θ2 इक्वल टू थीटा, देन U इक्वल टू PE cos 90 माइनस cos थीटा, U इक्वल टू cos 90 वैल्यू 0 और cos माइनस cos थीटा, तो माइनस PE cos थीटा। ये हो जाएगा हमारा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी और वर्क डन रोटेटिंग इन इलेक्ट्रिक फील्ड। इसको इलेक्ट्रिक फील्ड में जब रोटेट किया जाता है तो ये वर्क होता है। अगर वो रोटेट हो करके इस तरह से स्टेबल पोजीशन में आ जाए, पॉजिटिव इधर नेगेटिव इधर, तो ये स्टेबल पोजीशन में अगर आ जाता है तो स्टेबल पोजीशन में क्या होगा, थीटा की वैल्यू 0 हो जाएगी, तो ये स्टेबल कंडीशन बोली जाएगी, स्टेबल। ये ऐसे आके रख जाएगा, फिर कहीं नहीं हिलेगा इधर उधर, क्योंकि अलाइन हो जाएगा इलेक्ट्रिक फील्ड की। तो U इक्वल टू हो जाएगा माइनस PE
ये स्टेबल कंडीशन है। और इफ सेकंड कंडीशन है, अगर ये इधर को रोटेट कर दिया, ये प्लस वाला इधर और माइनस वाला इधर, तो ये हो जाएगा 180 डिग्री। इसको इस तरह रोटेट कर देंगे तो ये जो एंगल है, जो ये एंगल है वो इधर रोटेट होके आएगा। तो यहाँ से एंगल होगा, मेजर किया जाएगा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन से, तो 180 हो जाएगा। तो 180 होने पे u इक्वल टू हो जाएगा प्लस TE। ये अनस्टेबल कंडीशन है, अनस्टेबल। इसमें क्योंकि वो जो पॉजिटिव था उसमें फोर्स उधर लग रहा है और नेगेटिव था उसमें फोर्स इधर लग रहा है, लेकिन हमने उस फोर्स के अपोजिट डायरेक्शन में उसको रोटेट कर दिया, तो ये उसकी अनस्टेबल पोजीशन है। अगर हम उसको थोड़ा सा भी हिला देते हैं तो घूम करके फिर वैसे ही हो जाएगा, अपने आप घूम सकता है। लेकिन जब हम स्टेबल कंडीशन में उसको कहीं भी छोड़ते हैं तो वो तुरंत उसी स्टेबल कंडीशन में आके रुकेगा। अनस्टेबल कंडीशन में अगर हम उसको थोड़ा बहुत इधर उधर रोटेट करके छोड़ देते हैं तो वो फिर से अनस्टेबल कंडीशन में नहीं जाएगा, फिर से वो स्टेबल कंडीशन में, दूसरी कंडीशन में बदल सकता है, जा सकता है, इसलिए उसको अनस्टेबल कंडीशन कहा जा रहा है।